नहीं रज्जो, रोते नहीं। इसमें माँ का कोई कसूर नहीं है। उन्होंने मेरा अपमान नहीं किया है, बल्कि मेरी आंखें खोल दी हैं। आज मुझे पहली बार एहसास हुआ है कि निकम्मे और नकारा आदमी की कोई पहचान नहीं है। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए रज्जो। आज मैंने पहली बार सोचा है कि मैं कुछ काम करूंगा, पैसे कमाऊंगा और जल्द से जल्द तुम्हें अपने माँ बाप के पास अपने गांव ले जाऊंगा। हाँ, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगा। दीदी, दीदी, अरे तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। क्या बात है रेखा? दीदी, मेरे सर में बहुत जोरों का दर्द है, मैं क्या करूं? तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? तेल की शीशी लिया, थोड़ी मालिश कर दूंगी तो सर का दर्द अपने आप सही। ठीक है दीदी, लाती हूँ। अरे सुन, चटाई भी लेके आना, जमीन गंदी। अभी लाई दीदी। तेल, चटाई, मालिश, मिल गया, मिल गया। अरे क्या मिल गया? धंधा मिल गया। तेल, चटाई, मालिश, तेल, चटाई, मालिश। सुनो सुनो, होय सुनो सुनो, तुम भी सुनो, अरे तुम भी सुनो। सुनो सुनो मैं अल्लो का जमाई, सुनो सुनो मैं अल्लो का जमाई, फिरता हूँ लेकर, फिरता हूँ लेकर तेल चटाई। सुनो सुनो, सुनो सुनो, सुनो सुनो मैं अल्लो का जमाई, फिरता हूँ लेकर तेल चटाई। बीवी के चक्कर में फंसकर, बीवी के चक्कर में फंसकर धोबी से बन गया नाई। सुनो सुनो, सुनो सुनो, सुनो सुनो मैं अल्लो का जमाई, फिरता हूँ लेकर तेल चटाई। दिन को कहे वो रात को है, यारो रात कहूँगा। चल तू मेरे साथ, मैं तो हर एक जुल्म सहूँगा। दिन को कहे वो रात है तो यारो रात कहूँगा। चल तू मेरे साथ, मैं तो हर एक जुल्म सहूँगा। करती नहीं अपने घर से विदाई, करती नहीं अपने घर से विदाई। सुन ले चाची, सुन ले ताई। सुनो सुनो मैं अल्लो का जमाई, फिरता हूँ लेकर तेल चटाई। सुनो सुनो मैं अल्लो का जमाई, फिरता हूँ लेकर तेल चटाई। ननवा की जान है तो फिर किससे डरती है? दिल में छुपी जो बात है तेरे, क्यों ना वो कहती है? हो तू ननवा की जान
तूने लगाई, कैसी ये जिद तूने लगाई, पत्नी है या फिर कोई कसाई। सुनो सुनो मैं अल्लो का जमाई, फिरता हूँ लेकर तेल चटाई। सुनो सुनो मैं अल्लो का जमाई, फिरता हूँ लेकर तेल चटाई। मैं करूँगा काम वही जो मेरी जान कहेगी, चढ़ जाऊँगा सूली पर मैं जो तू ना कहेगी। ओ मैं करूँगा काम वही जो मेरी जान कहेगी, चढ़ जाऊँगा सूली पर मैं जो तू ना कहेगी। सब देना मेरी मौत की गवाही, सब देना मेरी मौत की गवाही, सुन भोले मामा सुन भोली माई। सुनो सुनो मैं अल्लो का जमाई, फिरता हूँ लेकर तेल चटाई। सुनो सुनो मैं अल्लो का जमाई, फिरता हूँ लेकर तेल चटाई। सुनो सुनो मैं अल्लो का जमाई, फिरता हूँ लेकर तेल चटाई। सुनो सुनो मैं अल्लो का जमाई, फिरता हूँ लेकर तेल चटाई। बीवी के चक्कर में फंस कर, बीवी के चक्कर में फंस कर धोबी से बन गया नाई। सुनो सुनो मैं अल्लो का जमाई, फिरता हूँ लेकर तेल चटाई। सुनो सुनो मैं अल्लो का जमाई, फिरता हूँ लेकर तेल चटाई। बीस, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80 रुपए। ये पैसे मैं अपनी रज्जो के हाथ में दूंगा तो फूली नहीं समाएगी। हाँ, अब तो सोच लिया, ऐसे पैसे कमाने हैं। तेल मालिश, तेल मालिश। अरे जीजा, इतने सारे रुपए? आज तो लगता है कहीं लंबी डकैती मारी है। नहीं भोंपू, ये डकैती के नहीं, मेरी मेहनत की कमाई, तेल चटाई के पैसे हैं। ये कमाई बहुत अच्छी है। मैं तो कहता हूँ तू भी ये काम शुरू कर दे। दिन भर इधर से उधर घूमने से तो बहुत अच्छा है। अरे जीजा, काम तो अच्छा है। आज तूने इतने सारे पैसे कमाए, इस खुशी में कुछ दावत पानी हो जाए। नहीं नहीं, ये पैसे तो मैं अपनी रज्जो रानी को दूंगा और रज्जो सासू माँ को देगी, और फिर सासू माँ खुशी खुशी रज्जो को मेरे साथ भेज देगी। नहीं भेजेगी। क्या? जीजा, मैं अपनी माँ को अच्छी तरह जानता हूँ, वो सीधी उंगली से बाज नहीं आएगी। तुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। टेढ़ी करनी पड़ेगी? हाँ जीजा, तेरे साथ रज्जो को जब भी भेजेगी, नहीं तो सारी उम्र तेल चटाई लेके घूमता रही हो। बस तू बता, मुझे करना क्या होगा? जीजा, उसके लिए तुझे एक दवाई पीनी पड़ेगी। अच्छा, हाँ पीऊंगा। भोंपू एक बात बता, वो दवाई मिलेगी कहाँ? अच्छा, पिएगा ना? हाँ जरूर पीऊंगा। अच्छा चल तो जीजा, आज मैं तेरा कल्याण कराता हूँ। चल। बापू तो चिंता मत कर, आज मैं उंगली नहीं पूरा हाथ टेढ़ा कर दूंगा। तो जा, मैं तेरे साथ हूँ। अच्छा तो चल। चल। ओए ओए झींगा लाला करेंगे, झींगा लाला। बापू आज मैं उंगली टेढ़ी करके रहूंगा, तू मेरे साथ तो है। अब तो जीजा तेरे साथ भगवान ही हैं?
मतलब? उई माँ, उई माँ, उई माँ। ओए बापू, तू ये क्या कर रहा है? अरे जीजा, मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है, तू घर चल, मैं अभी आ रहा हूँ जंगल होके। हैं? जंगल? ये अपनी माँ से डर कर भाग गया, लेकिन मैं थोड़ी डरता हूँ इसकी माँ से। आज देखूंगा इसकी माँ को। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो। ये तो मेरी रज्जो है। रज्जो, रज्जो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे पास आओ। क्यों जीजा जी, आपको शर्म नहीं आती? मैं अभी माँ को जाके बताती हूँ। अरे, ये भी हमको छोड़ के चलेगी? माँ, माँ। अरे क्या बात है, किसकी घबराई क्यों है? हैं? तू तो रो भी रही है, क्या बात है बेटा? बता जल्दी। माँ, क्या बताऊँ आज तो? क्या? आज करती रही, कुछ आगे भी बोलेगी। माँ, कान में बताती हूँ। हाँ? उसकी इतनी हिम्मत? अरे राम, चल मैं उसे अभी बताता हूँ। चल बेटी, आज इस सल्लो को मना बैठा के रहूंगी, इसके साथ साथ हमारी कोई घर में पाल रखा है, इसका जीना हराम कर दूंगी। बस तू चल यहाँ, चल। कसम से रज्जो, मैंने शराब नहीं पी थी, मुझे तो भोंपू ने पिलाई थी और मेरे सारे पैसे भी खर्च कर दिए। हेलो, हेलो, क्या बात है? क्या पूछती है? क्या बात है? तूने अपना जवाई यहाँ छुपा रखा है? क्या हुआ चाची? ये पूछ के क्या नहीं हुआ। तेरे इस कसम ने मेरी पानी भर के बेटी का हाथ पकड़ा, आज मेरी बेटी का हाथ पकड़ा, कल किसी और के लड़की का हाथ पकड़ेगा। इसका फैसला पंचायत में कराऊंगी मैं। चाची, मेरी बात तो सुनो, मेरा नैनू ऐसा नहीं है, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। चल हट, इसका फैसला तो पंचायत करेगी। चल जल्दी। हाँ तो भाइयों, अब तक की बात सुनकर यह साबित होता है कि ननुआ ने फूलों की लड़की का पानी भरते समय हाथ पकड़ा था, इसलिए यह पंचायत ननुआ को गांव से बाहर 15 दिन रहकर गांव की चौकीदारी करने की सजा सुनाती है। हे पंचों, मेरे ननुआ को बख्श दो, इसे माफ कर दो, मैं इसे यहाँ से लेके चली जाऊंगी। इसे माफ कर दो पंचों, इसे माफ कर दो। नहीं नहीं, पंचायत ने फैसला सुनाया है तो ननुआ को 15 दिन सजा भुगतनी ही पड़ेगी। चलो भाइयों। आखिर गांव में हमारी बेइज्जती करा ही दी। चल बेटी। स्वामी, तुम्हारे बिन मैं कैसे रहूंगी? रज्जो, तुम चिंता मत करो, बस 15 दिन की तो बात है, उसके बाद तुम और मैं दोनों अपने घर चले जाएंगे। स्वामी, मुझे भी इस गांव में एक पल और नहीं रहना। अब तू यहाँ क्या कर रही है बेटी? चल घर चल। स्वामी, अपना ख्याल रखना। रज्जो, रज्जो, तू अपना ख्याल रखना रज्जो। अरे जीजा, तुझे 15 दिन की सजा दी है पंचायत ने, अगर तू जिंदा रह रहे तो मुझे तो माफ कर दिए, वैसे तो 15 दिन में तेरा काम हो ही जाएगा। हे भगवान,
तुम तो सब जानते हो, इस संसार में तुमसे कुछ छुपा नहीं है। लेकिन ये कौन सा गुनाह है जिसकी सजा मैं काट रहा हूं? मैं ये तो जानता हूं कि जिसमें कोई छल कपट नहीं होता उसे ननवा कहता है, मगर ये नहीं जानता था कि ये दुनिया केवल छली और कपटी इंसानों के लिए ही है। इनमें उसकी तो इज्जत है जो बुराई के रास्ते धन कमाना जानते हो, लेकिन उनकी कोई इज्जत नहीं जो बुराई के बारे में सोचता तक नहीं। हे भगवान, तुमने तो सबके कष्ट हरे हैं, सबके। मेरे भी कष्ट हर लो भगवान, मेरे भी कष्ट हर लो भगवान, इस नन्हा के भी कष्ट हर लो भगवान। अरे ये तो घोड़े के टापों की आवाज है। लगता है डाकों की टोली है। ये आवाज तो मेरी तरफ बढ़ रही है। मुझे छुप जाना चाहिए। हाँ, मुझे छुप जाना चाहिए। हे भगवान, देखते क्या हो, घेर लो चारों तरफ से। अरे बाहर निकल ठाकुर, झिंगुर सिंह तुझे ललकार रहा है। देख, तेरी मौत तेरा इंतजार कर रही है। डर गया क्या कुत्ते? बाहर निकलता है या मार दूं गोली? आ, बाहर निकल। क्यों मारू गोली? क्यों अपनी गोली खराब करवाए? अरे देखता क्या है रे? लगा दे आग झोपड़ी, लगा दे आग झोपड़ी। अरे ये क्या कर रहे हो? मेरी झोपड़ी को क्या आग लगा दी तुमने? तू कौन है रे कुत्ता? सरकार, मैं हूँ ननुआ। ननुआ? कौन ननुआ? अल्लाह का जमाई। तू किसी का भी जमाई सही। तूने झिंगुर सिंह से टकराने की कोशिश की है? अरे ओ शारंगी, जरा इस हरामजादे को बता, सरकार ने हम पर कितना नाम रखा है रे? सरकार पूरे 5 लाख रुपए। और इस हरामजादे ने झिंगुर से टकराने की कोशिश की। इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। भाग हरामजादे को और ले चलो अपने साथ। अरे नहीं सरकार, गलती होगी सरकार। अरे कोई रोको। अरे यहाँ तो जीजा की झोपड़ी थी, और जीजा कहाँ चला गया? लगता है जीजा मर गया। अरे रज्जो, अरे माँ, रज्जो, अरे माँ,
अरे रज्जो, अरे माँ, अरे रज्जो, अरे माँ, रज्जो। चाची, मेरा तो ननुआ मर गया। अरे चाची, मैं अब किसके सहारे रहूंगी? मेरा तो खेल बिगड़ गया। अरे चाची, मेरी माँ ने तो मेरी मत बिगाड़ी। मेरी तो मत मारी गई। मैंने बेटी का घर बिगाड़ दिया। हे भगवान, हे भगवान। जीजा, अरे जीजा, अरे जीजा, तू तो मर गया। अब मैं किसके सहारे रहूंगी? हे भगवान, मेरे ननुआ को वापस कर दे, कर दे, मेरे ननुआ को वापस कर दे। तो तू है लौका जमाई ननू। अबे मगर करता क्या है रे? कितना माल है तेरे पास? सरकार, पैसा होता तो ससुराल में रहता। बड़ी मुश्किल से तो लोगों की तेल मालिश का काम मिला था, वो भी साले ने बंद करा दिया। अच्छा, अब ससुरा तेरे पास कुछ भी नहीं है, हाँ? सरकार, मेरे पास तो पहले भी कुछ नहीं था। तो ठीक है, तू आज से अब हमारा सारा काम करेगा। खाना बनाएगा, पानी भरेगा और हमारे घोड़ों की मालिश करेगा और उसके बाद हमारी मालिश करेगा। सारंगी, अरे ओ सारंगी, जी सरकार। खोल दो इस हरामजादे को और लगा दो घोड़ों की मालिश पर। सरदार, कहो तो उड़ा दो ननुआ को। नहीं ढीले सिंह, अभी तो इससे मालिश करानी है। सरदार, सरदार। अबे क्या हुआ चिंगर सिंह? हमारा वो घोड़ा मिल गया। क्या कहा? घोड़ा मिल गया? जी सरदार। कहाँ मिला ये घोड़ा? सरदार, गब्बर सिंह के अड्डे पर। हाँ? जी हाँ। गब्बर सिंह के अड्डे पर? हाँ, गब्बर सिंह के अड्डे पर। उसकी ये हिम्मत झिंगुर सिंह से टक्कर, देख लूंगा हरामजादे को। करा ले बेटा, करा ले। तू भी ननुआ से मालिश करा ले। अबे हमसे अच्छा तो तू है, तेरा कोई लुगाई का चक्कर तो नहीं है। और ऊपर से वो मूछड़, वो भी तो साला रात को परेशान करेगा। ओह, अरे खूब मजा आ रहा है रे नन्मा। और जोर लगा। और जोर से नन्मा, और जोर से। और का नन्मा, और का। नहीं सरदार, थक गया हूं, अब नहीं होता। बस। अबे चटनी के, जब मैं कराते कराते नहीं थका और तू करते करते थक गया। सरदार, अब मारो या छोड़ो,
कब से कोशिश कर रहा हूं कि एक आध हड्डी टूट जाए, मगर टूटने का नाम ही नहीं ले रही। ये हड्डी है या लोहे का ढांचा? लगता है इन्हें तोड़ने के चक्कर में मुझे अपने हाथ उठवाने पड़ेंगे। बस सरकार बस। अच्छा, तो तू हमारी हड्डी पसली तोड़ने के चक्कर में था। अब हम का देख, तेरी हड्डी पसली का हम का करते हैं। अगर रात भर में ठंड में सिकुड़ कर तू मोमबत्ती न बन गया तो हमारा नाम भी झिंगुर सिंह नहीं। अरे ओ सारंगी, अरे ओ शर्मा, जी सरदार। ले जाओ ससुरवा को और नंगा करके डाल दो कोठरी में। जो हो हुकुम सरदार। नहीं सरदार, नहीं। चल बैठ। अबे छोड़ो, अबे कहाँ ले जा रहे हो? अबे मैं नहीं जाऊंगा। अबे छोड़ो, अबे मैं नहीं जाऊंगा साले। हट, 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 छोड़ साले, हट। अबे छोड़ो, अबे साले छोड़ो। अबे कहाँ ले जा रहे हो? अबे छोड़ो, अबे ये क्या कर रहे हो? अबे अबे अरे छोड़ो, अरे छोड़ो। ये रहा पजामा और ये रहा कुर्ता, ये रही चड्डी। अब तो सुबह को पता लगेगा जब ठंड से सिकुड़ जाएगा और सूख सूख के मोमबत्ती बन जाएगा। अरे थोड़ी सी मुझे भी तो पिला दे। नहीं छोटे, चढ़ जाएगी, थोड़ी लेना। अबे तू दे दे यार, थोड़ी सी। लगता है ससुरा भागने की कोशिश कर रहा है। नहीं छोटे, नहीं, बर्तन गिरने की आवाज है। बर्तन गिरा है ये। अरे हाँ, ये तो बर्तन गिरने की आवाज लगती है। चलो उस्ताद, देखते हैं। चलो देखते हैं, चलो। अरे सूरमा, एक बात बता, जब हमने उससे बंद किया था तूने दरवाजा बराबर बंद किया था या नहीं? हाँ हाँ, बराबर बंद किया था मैंने। हाँ हाँ। अबे यार सूरमा, एक बात बता, इस कमरे से ननुआ कैसे गायब हो गया और भूत कैसे आ गया? हाँ सारंगी, ये सरदार ये सुनेगा कि ननुआ भाग गया, वो सुनते ही गोली मार देगा। तो चिंता मत कर सूरमा, मैं कुछ सोचता हूँ। जल्दी सोच, जल्दी सोच कुछ। अबे क्या करना चाहिए? हे भगवान, अबे बुद्धू, भगवान से तो रो कर मांगा जाता है। चल झूठ मूठ का रो लेता हूँ। हे भगवान, तू मेरे जीजा को भेज दे, मैं 550 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। अबे मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया? 550 में तो नया जीजा आ जाएगा। अरे भगवान, 550 का तो नहीं, पर 100 रुपये का तो चढ़ा ही दूंगा। पक्का चढ़ाएगा ना? हे भगवान, ये तो चमत्कार हो गया। जरूर चढ़ाऊंगा, पर तू एक बार मेरे जीजा को भेज दे। तो ले, आ गया तेरा जीजा। भूत 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 भूत
माँ, चाची, जीजा का भूत। तुझे क्या हुआ भोपू? क्यों भूत भूत चिल्ला रहा है? क्या भूत देखा? अरे तेरा दिमाग तो नहीं खराब है? इस दुनिया में तो भूत भूत होता है। सच चाची, तेरी जान की कसम, मैंने भूत देखा है। अच्छा चल देखती हूँ। जाओ जाओ, अपना टाइम बर्बाद करो। मैं तो इस पेड़ की छांव में आराम से बैठूं। ये भूत भी ना ऐसे पागल बनाता रहता है। भूत कुछ भी नहीं होता। हाँ चाची, मैं भी तो यही कहता हूँ। अरे अरे चाची, हे भगवान, अब तू ही बता मैं क्या करूं। ये रुई हटाता हूं तो सारा अखाड़ा दिख जाएगा, और अगर रुई नहीं हटाता हूं तो गांव वाले डंडे से पीट पीट कर मार देंगे। हे भगवान, फिर मैं क्या करूं, बता तू। एक काम करता हूं, इसी पेड़ पे चढ़ जाता हूं। हाँ, यहाँ कहाँ है भूत भूत? अरे माँ, मैंने तो यहीं देखा था भूत। अच्छा, तो तू मेरा पागल बना रहा था। खेत में जा और काम कर, और मुझे भी अपना काम करने दे। पागल बनाता रहता है। अरे चाची, क्या हुआ? क्यों चाची, जब भूत भूत कुछ नहीं होता तो क्यों डर रही हो? बोलो बोलो। मैं नहीं डरती किसी भूत से। मुझे तो लगता है वो डाकू झींगुर सिंह का आदमी। हाँ हाँ, मैंने अपनी आंखों से उसे पेड़ पर चढ़ते देखा है। क्यों? झींगुर सिंह के नाम पर पुलिस रख गई। अब तो हमें पुलिस के पास ही चलना चाहिए। हाँ ठीक कह रही है चाची, चलो पुलिस के पास चलते हैं। कहाँ है भूत? कहाँ है भूत? मैं कहता हूँ कहाँ है भूत? हमारा खानदान अंधेर नगरी से राज करता आया है, मगर आज तक भूत नहीं देखा। अगर है भी तो सरकार ने भूतों के लिए कोई कानून नहीं बनाया। जाओ यहाँ से। सरकार, सरकार, वो भूत नहीं, भूत के देश में झींगुर सिंह का आदमी है। झींगुर सिंह का। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है झींगुर सिंह? पेड़ पर? ओह, अब समझा कानून के हाथ कितने छोटे होते हैं जो पेड़ तक नहीं पहुंच पा रहे। और डाकू झींगुर सिंह अब मेरे हाथों से नहीं बच सकता। और तुम्हें 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा, पूरे 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए? हैं? मुझे मुझे 5 लाख का इनाम मिलेगा सरकार। सरकार तो जल्दी चलिए। अभी चलते हैं। हवलदार श्याम सिंह। यस सर। चलो हमारे साथ। सरकार, सरकार, देखो वो वहाँ पेड़ पे छुपा बैठा। सरकार, आप जल्दी से उसे पकड़ लो। अभी लो। सरकार, बस मेरा इनाम दिला दीजिए। अभी लो, अभी करता हूँ। चलो सिपाहियों।
नीचे उतर जा डाकू झिंगुर सिंह के आदमी, वरना मैं ऊपर आकर तुझे नंगा कर दूंगा, नंगा कर दूंगा, समझे? सरकार सरकार, नंगा मत करना, मैं तो पहले से ही नंगा हूं, अभी आता हूं नीचे। सरकार, मैं डाकू झिंगुर सिंह का आदमी नहीं हूं, ननुआ हूं, ननुआ, अल्लो का जमाई। अच्छा बेटा, हमें बहका रहा है इंस्पेक्टर पी के चौपट को। डाकू झिंगुर सिंह का आदमी नहीं, ननुआ है। थाने चल, सब सही सही पता चल जाएगा, डाकू झिंगुर सिंह का आदमी है या ननुआ। चल थाने। सरकार सरकार, सरकार सरकार, मुझे छोड़ दो सरकार, मैं डाकू नहीं हूं, मैं तो वक्त का मारा हूं। पहले मेरी बीवी ने मारा, फिर मेरी सास ने मारा, और बचा कुचा साले भोपू ने मारा। साला ना मुझे दारू पिलाता, ना मेरा दिमाग खराब होता। क्यों मैं फूलों की हाथ अपने हाथ में लेता, अपनी बीवी समझकर, और ना ही मैं झिंगुर सिंह के चक्कर में पड़ता। हारी मेरी किस्मत, और ना ही डाकू झिंगुर सिंह मुझे नंगा करता। मगर सरकार, मैं डाकू झिंगुर सिंह को पकड़वा सकता हूँ। अच्छा? हाँ सरकार, मैं पकड़वा सकता हूँ, मगर क्यों पकड़वाऊं? तू झिंगुर सिंह को पकड़वा सकता है? हाँ सरकार। देख ननुआ, अगर तू मुझे डाकू झिंगुर सिंह को पकड़वाएगा ना, तो तुझे सरकार 5 लाख रुपए का इनाम देगी, पूरे 5 लाख रुपए का। तुझे 5 लाख रुपए और मुझे तरक्की। बस तू एक बार झिंगुर के बच्चे को पकड़वा दे। ठीक है सरकार, बस मुझे कैसे भी 5 लाख रुपए दिलवा दो। कल सुबह तुम हमें डाकू झिंगुर सिंह को पकड़वा दो, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। डाकू झिंगुर सिंह, कल सुबह तू पी के चौपट की पकड़ से नहीं बच सकता, नहीं बच सकता। हवलदार राम सिंह। जी सरकार। ननुआ को बाहर निकालो। जी सरकार। हमें बाहर मत निकालो सरकार, अगर बाहर निकालो तो कुछ पहनने को दो, हम बिल्कुल बस समझ जाओ सरकार। ओ समझा, अभी लो। हवलदार राम सिंह, ननुआ को पैंट दो। ना सरकार ना, अगर मैंने ननुआ को अपनी पैंट दी तो मैं नंगा हो जाऊंगा, मैं पैंट नहीं दे सकता सरकार। अच्छा, तो हमको आज पता चला है कि कपड़ों के नीचे सभी नंगे होते हैं। हवलदार राम सिंह। जी सरकार। ननुआ को पैंट शर्ट लेकर आओ। जी सरकार। लो सरकार। लो ननुआ, ये पहन लो। बस कुछ समय बाद यहाँ तुम्हारी जगह डाकू झिंगुर सिंह के आदमी होंगे, जो रो रो कर कह रहे होंगे, हमें छोड़ दो सरकार, अब हम कभी डाका नहीं डालेंगे सरकार। अब हमें छोड़ दो, हम कभी डाका नहीं डालेंगे सरकार। फिर क्या सोचा आप लोगों ने? पी के चौपट के हाथों से बच जाओगे। अब हमें छोड़ दो सरकार, अब हम कभी डाका नहीं डालेंगे सरकार। हम कभी जिंदगी में कुछ नहीं करेंगे सरकार, कुछ नहीं करेंगे सरकार, कुछ नहीं करेंगे सरकार। मैंने तो पहले ही सरकार से कहा था कि डकैती डालना बहुत बुरी बात है, इन्होंने मेरी मानी ही नहीं।
सरकार मैं तो कई बार कह चुका हूँ ठाकुर जींगू सिंह से, टाका मत डालो, तेरी मदद करोगे। सरकार अब हमें छोड़ दो, हम कभी डाका नहीं डालेंगे सरकार। खामोश! तुम्हें छोड़ दूं, तुम्हें छोड़ दूं। चाकू झिंगुर सिंह, तुम्हारा बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, क्योंकि पी के चौपट के हाथ कानून से भी लंबे हैं। क्योंकि हमारा खानदान अंधेर नगरी से आज तक राज करता आया है, राज करता आया है, राज करता आया है। नानकुत ननुआ, सरकार तुम्हारी बहादुरी से खुश होकर तुम्हें 5 लाख रुपए इनाम देती है, पूरे 5 लाख रुपए। जाओ ऐश करो। रज्जो, 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 रज्जो। स्वामी, ये तो मेरे स्वामी की आवाज है। हाँ दीदी, ये तो जीजा जी की आवाज है। स्वामी, तुम कहाँ हो स्वामी? स्वामी, तुम कहाँ हो स्वामी? अरे ये दोनों लड़कियां कहाँ गई? रज्जो, अरे रेखा, स्वामी, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम स्वामी? हम यहाँ हैं। ननुआ, तू जिंदा है? देखा, जिंदा है तो ननुआ है, और मर गया था तो स्वामी। लेकिन कसूर इनका नहीं है, कसूर मेरा था, मेरे निकट्टूपन का। कसूर था मेरी बेकारी का, कसूर था मेरे सपने देखने का, जिनका असलियत से कोई नाता नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप 2 पैसे कमाकर भी अपने परिवार का पेट पाल लोगे ना, तो सब लोग आपकी इज्जत करेंगे, वरना सब तुम्हें ननुआ ही कहेंगे। हाँ, ननुआ, क्योंकि किस्मत तो रोज रोज साथ देती नहीं, और हमारी किस्मत तो बदलनी थी, क्योंकि हमने डाकू झिंगर सिंह को अपने दम पर अपनी जान को खतरे में डालकर पकड़वाया है, और इसके लिए सरकार ने हमें पूरे 5 लाख रुपए का इनाम दिया है। हाँ, पूरे 5 लाख रुपए का। अरे दामाद जी, आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। स्वामी जी, अंदर चलिए, बाहर बहुत गर्मी है। मैं कहता था ना माँ, मेरा जीजा बहुत बहादुर है, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। खामोश, चुप। मैं यहाँ पर तुम लोगों की बकवास सुनने नहीं आया हूँ, अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। रज्जो, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? बोलो, तुम्हें मेरे साथ चलना है या नहीं? हाँ, चलना है। मुझे नहीं रहना ऐसी जगह जहाँ मेरे पति की इज्जत ना हो। चलो जी। बेटी, अपनी विदाई तो लेती जा, ये शिक्षा ही तेरे लिए विदाई है। बेटी, मैं ममता में फंस के ये भूल गई थी, बेटी सुख में हो या दुख में हो, अपने पति के साथ ही सुखी रह सकती है। अपने पति को भगवान समझना, अपने पति की सेवा करना। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, गलती तो मेरी है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि कभी झूठे सपने नहीं देखूंगा, सिर्फ मेहनत पर विश्वास करूंगा। हमें आशीर्वाद दीजिए।
रजो तू मेरी रानी, ओ रजो मैं तेरा राजा, रजो तू मेरी रानी। दुनिया से है मतलब क्या, आ करे है मनमानी, ओ दुनिया से है मतलब क्या, आ करे है मनमानी। तू जो हाँ करे तो तेरा, तू जो हाँ करे तो तेरा पानी भी भरूं, नखरा तेरा सोना तेरे नखरे पे मरूं, ओ नखरा तेरा सोना तेरे नखरे पे मरूं।